आप लोग सबके हाथ में आज के टाइम तो आईफोन तो देख लेते हो, लेकिन एक फ़ोन ऐसा है ना जो जल्दी किसी के हाथ में नहीं मिलता है, वो है सैमसंग का फोल्ड। क्योंकि ये अभी छपड़ियों के मतलब हाथ से थोड़ा दूर है। मुझे क्यों तोड़ा? तो ये फ़ोन बचा हुआ है और ये फ़ोन जल्दी कोई EMI पे भी नहीं परचेस करने का सोच सकता है। ये सैमसंग का Z Fold 8 Ultra। तो पहले ये फ़ोन 1,70,000 का स्टार्टिंग प्राइस था इसका, अब 2 लाख पार हो चुका है। फोल्ड 8 भी आया है, ये अल्ट्रा है और 7 से अल्ट्रा में कुछ चीज़ें मतलब कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट हुआ है, सबके बारे में बात करेंगे। और ये फ़ोन जो है ना बेसिकली बिजनेसमैन लोग जो हैं या फिर जो एकदम ऐसा फ़ोन रखना चाहते जिनको टैबलेट कैरी करना नहीं पसंद है, फ़ोन में ही टैब वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। और ये फ़ोन जो है डिस्प्ले के लिए सबसे बेस्ट फ़ोन है आज के टाइम मार्केट में। अगर देखोगे तो इससे बेटर फ़ोन आपको नहीं मिलेगा डिस्प्ले के लिए, क्योंकि ये फोल्डेबल भी है और जब आप अनफोल्ड करते हो ना इसको तो इसका क्रीज जो है लगभग गायब हो चुका है, तो एक प्रॉपर टैब वाला फील देता है। और ये काफी ज्यादा स्लिम है, तो होल्ड करना भी आसान है, लाइट वेट भी है और इसमें बैटरी भी बड़ा है। मतलब पहले 4400 mAh का था, 5000 है और रियल लाइफ में भी हम इसको टेस्ट किए तो बहुत बेटर फील हुआ इसका बैटरी। और हाँ, ये भी चीज है, डिस्प्ले जो है बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले है, मतलब इससे बेटर डिस्प्ले आपको किसी भी स्मार्टफोन में आज के टाइम तो नहीं मिलेगा। अब जो 2 लाख दे रहे हो ना, वो सिर्फ इसके डिस्प्ले का ही दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। और ये फोन जो है अपना ब्राइटनेस भी डाउन करेगा अगर आप बहुत ज्यादा कैमरास वगैरह आउटडोर में टेस्ट करते हो तो। हीट होता है फोन, ये भी चीज आपका है, बट डेफिनेटली क्रीज भी गायब होने के बाद और एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग ये सब आ चुका है, तो ये फोन जो है आज के टाइम बेस्ट डिस्प्ले फोन तो बन गया है। फोल्ड 8 में जो एक नेगेटिव पॉइंट था कि फ्लेक्स मोड आप इसका यूज नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके से फोन को रख के आप कैमरास वगैरह नहीं यूज कर सकते थे। अब इसमें ये मोड आ चुका है, तो अब इस चीज के थ्रू आप फोटोज वीडियो सब कुछ बना सकते हो। तो अभी जो वीडियो देख रहे हो ये हम इनर डिस्प्ले के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्लेक्स मोड में फोन को रख के, तो कुछ इस तरीके से आप वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो। डेफिनेटली काफी यूजफुल चीज है। पिछली बार भी रियर में 3 कैमरास था, यहाँ पे भी आपको 3 कैमरा मिलता है। फोल्ड 8 में सबसे नेगेटिव चीज ये था कि उसमें टेलीफोटो लेंस नहीं था। अब ऐसा है कि भाई कोई अगर फोल्ड रखता है तो अलग से तो S26 अल्ट्रा या फिर कोई दूसरा फोन तो नहीं रखेगा। कोई जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं वो अपने पास एक ही फोन रखना प्रीफर करते हैं जिसमें सब कुछ हो। तो कैमरास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई, कि ऐसा नहीं है कि वो एक फोन रख दिए अलग से एक S26 अल्ट्रा रखना है या फिर कुछ भी ऐसा। तो इसमें कैमरास बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कैमरास यूज करना होता है। हर किसी को जो इस प्राइस सेगमेंट का फोन लेता है उसको बेस्ट से बेस्ट कैमरा चाहिए। तो यहाँ पे 3 कैमरा है रियर में, 2 काफी अच्छा हार्डवेयर है, एक कॉम्प्रोमाइज है। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ जो आता है वो काफी अच्छा कैमरा है, वन ऑफ द बिगेस्ट सेंसर में से एक है। बट हाँ, हार्डवेयर पुराना है, काफी पुराना हार्डवेयर है, वो डेफिनेटली बोलेंगे। अब 26 अल्ट्रा में 3 साल पुराना हार्डवेयर यूज किया गया, तो इसमें आप क्या ही समझ सकते हो, वही चीज आपको सेम यहाँ पे मिलता है। तो ये फोन जो है डे टाइम में हो या फिर कोई भी सिनेरियो हो, डायनेमिक रेंज आप सबसे पहले देखो कि ऊपर का एक्सपोजर और शैडोज का डिटेल कितना वेल बैलेंस्ड है। और सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है कि आपको नॉइज नहीं मिलता। सैमसंग का सॉफ्टवेयर जो है पीक पे जा चुका है, तो ये कोई भी सेंसर लगा के दें, फोटोज का क्वालिटी अच्छा निकल के आता है। हाँ, कभी कभी स्किन टोन थोड़ा सा गड़बड़ करता है, बट ये कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा। फेस अगर डिटेक्ट करेगा तो अच्छा फोटोज निकल के आएगा और कलर्स अच्छा निकलता है, स्किन टोन बढ़िया निकल के आता है, डिटेल्स बढ़िया है, प्यारा सा डिटेल्स आपको निकल के आएगा। लो लाइट में भी ये फोन जो है अच्छा आउटपुट निकालता है, कभी कभी बहुत ओवर शार्प कर देता है, तो चीज़ें कभी कभी अननेचुरल लगने लगेगा आपको, जैसा कि दूसरे सैमसंग के फोन में भी होता है। शार्प करने के चक्कर में ओवर शार्प कर देता है बहुत सिनेरियो में। क्लियर्स भी आपको दिखेगा क्लियरली, ये चीज़ हम बता दें। बट हाँ, फोटोज का क्वालिटी जो है डिसेंट है, अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर अल्ट्रा वाइड का बात करेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड काफी वाइडर शॉट्स ले सकता है और ये ऑटो फोकसिंग के साथ आता है। मतलब आप इस कैमरा से जो है मैक्रो शॉट्स भी निकाल सकते हो, बहुत ही बढ़िया अल्ट्रा वाइड है। ये हम लोगों ने फोल्ड 8 में भी देखा था, उसका अल्ट्रा वाइड अच्छा था, सेम अल्ट्रा वाइड यहाँ पे भी यूज किया गया है। तो ये फोन जो है अल्ट्रा वाइड में आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हम लोगों ने काफी सारा इस फोन से फोटोज वगैरह लिया अल्ट्रा वाइड में, बहुत ही बढ़िया फोटोज निकालता है, चाहे वो डे टाइम हो या फिर डायनेमिक रेंज में। अगर आप देखोगे कलर सैचुरेशन सब कुछ वेल बैलेंस्ड है। कभी कभी ओवर शार्प करेगा अगेंस्ट लाइट, किसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा नॉइज फील होगा, बट ये फोन जो है डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है। इवन जो लो लाइट सिनेरियो में हम लोगों ने फोटोज क्लिक
क्लिक किया था, तो ये हम कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट अल्ट्रा वाइड है। अब इसको आप X300 अल्ट्रा के अल्ट्रा वाइड से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन फोल्डेबल में तो आज के टाइम हम बोल सकते हैं ये सबसे बेस्ट अल्ट्रा वाइड में से एक डेफिनेटली आपका हो सकता है। और इवन इसका जो क्वालिटी है ना काफी बढ़िया है। टेलीफोटो जो है वो रहे ना रहे बहुत मेजर फर्क आपको नहीं पड़ेगा, बट ठीक है 10 मेगापिक्सल का है। अब क्या कर सकते हैं, सैमसंग किसी तरीके से उनके पास स्टॉक ज्यादा हो गया होगा तो किसी ना किसी फोन में लगा के बेचना है। अब 26 अल्ट्रा में वो यही टेलीफोटो दे रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी ना वो आपको 50 मेगापिक्सल लगा के दे देते, तो वही आपको सेम 3x वाला टेलीफोटो यहाँ पे भी आपको दे दिया गया है। तो सेम कैमरा सिस्टम जो आपको मिल जाता है, बस यहाँ पे 5x आपको नहीं मिलता जो कि 26 अल्ट्रा में मिलता था, तो यहाँ पे आपको एक मेजर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी सब सिस्टम सेम ही है। तो ये टेलीफोटो कैमरा f2.4 अपर्चर के साथ है, बहुत ही पुराना सेंसर है ये, और इसका सेंसर साइज जो है 1/4 इंच के अप्रॉक्स का है, बहुत ही छोटा है, बट हाँ यहाँ पे OIS मिल जाता है। और अब इससे डे टाइम में जो फोटोज वगैरह क्लिक करोगे ना वो डिसेंट क्वालिटी का ऐसे तो फोटोज आ जाता है, शार्प है, डिटेल्ड है। ओवर शार्प सैमसंग करेगा, स्टार्टिंग से उनका आदत है कि थोड़ा सा फोटोज को ओवर शार्प करता है। डे टाइम का फोटोज में कलर्स अच्छा निकल के आता है। डेप्थ तो बैकग्राउंड में आपको इसमें फील नहीं होगा क्योंकि बड़ा सेंसर नहीं है। अपर्चर भी 2.4 है, तो वो भी कुछ मेजर रोल प्ले नहीं करता, बट ठीक है स्क्रीन टोन ये सब बढ़िया निकल के आता है। डायनेमिक रेंज बढ़िया है, क्वालिटी लगभग ठीक ठाक है, आप अच्छा फोटोज निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा ये टेलीफोटो जो जूम करने में हेल्प कर देगा, और बेटर है कि लो लाइट में इसको आप अवॉइड ही करना, क्योंकि लो लाइट में हम लोगों ने कुछ फोटोज क्लिक किया था। इवन पोर्ट्रेट मोड में ये फोटो देखो अगेंस्ट द लाइट जो हम लोगों ने क्लिक किया है कितना गंदा रिफ्लेक्शन आया है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगेंस्ट द लाइट, एक्सट्रीम लो लाइट, ये सब आपको अवॉइड करना है। ओवरऑल क्वालिटी जो है ओके है, मतलब लो लाइट के लिए नहीं है, डे टाइम में आप इससे आराम से फोटोज वगैरह ले सकते हो, बढ़िया क्वालिटी है। जूम जो है फोन का 30x तक जाता है, और फोल्डेबल में और भी फोन्स हैं जो कि इससे बेटर जूम आपको दे देंगे, क्वालिटी दे देंगे। तो इसका मैक्सिमम जूम 30x है, क्योंकि हायर मेगापिक्सल नहीं है तो ये क्रॉप नहीं कर सकता है। आपको कवर डिस्प्ले, इनर डिस्प्ले दोनों में ही 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है f2.2 अपर्चर के साथ। बस डिफरेंस ये है कि एक का फोकल लेंथ 18 mm है, एक का आपको 24 mm है, बस यही डिफरेंस है और कुछ आपको मेजर डिफरेंस नहीं होगा। बट ये बेसिकली लोग वीडियो कॉल्स के लिए या कवर स्क्रीन का जो फ्रंट कैमरा है उसको सेल्फीज के लिए कभी कभी लोग यूज करेंगे, बट आप रियर कैमरा को ही फ्रंट की तरह यूज कर सकते हो। जब आप इसको अनफोल्ड करके इसका कवर स्क्रीन वाला व्यू है वो ऑन करके आप जब फोटोज वीडियोस लोगे तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो इसका जरूरत मेजरली आप नॉर्मल सिचुएशन के लिए ही होगा, और फोटोज का क्वालिटी डिसेंट है। अगर आप फोटोज देखोगे तो वो डिसेंट क्वालिटी का निकलता है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा फोटोज इससे तो लिया नहीं है, बट हाँ जो भी लिया था आपको बढ़िया डिसेंट क्वालिटी निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको रियर कैमरा से सेल्फीज लेना है तो आप या तो फोन को अनफोल्ड कर लो या फिर ऐसे ही सिचुएशन में ओपन करो। कैमरा ओपन करने के बाद ही ऊपर में एक ऑप्शन आ जाता है कवर स्क्रीन प्रीव्यू। अब जहाँ जैसे ही उसको टैप करोगे तो आपको रियर कैमरा के थ्रू आप सेल्फीज वगैरह ले सकते हो, वीडियोस वगैरह बना सकते हो। ये काफी हेल्प करेगा उनके लिए जो ब्लॉगर्स वगैरह हैं उनके लिए। तो ये कवर स्क्रीन का फ्रंट कैमरा है 4K 60 FPS पे, एंड डायनेमिक रेंज देखो आप, पीछे स्काई भी दिख रहा होगा, ऊपर बाहर भी पेड़ पौधा सब कुछ दिख रहा है, तो डायनेमिक रेंज बहुत ही बढ़िया है। स्क्रीन टोन बहुत बढ़िया है, ऑल्दो आप बाहर का जो शॉट्स लोगे उसमें आपको और बेटर मिलेगा, बट ये एक्सपोजर हैंडलिंग के लिए हम आपको दिखा दिए। जो इसका फ्रंट कैमरा देख रहे थे ये हम लोग का इनर डिस्प्ले के थ्रू है, एंड इसमें आप कैमरा स्विचिंग जो कर सकते हो। ये रियर कैमरा है 1x, ये अल्ट्रा वाइड, ये 3x एंड ये 15x मैक्सिमम जो कि जूम लेवल है। आप 10x तक ठीक ठाक वीडियोस निकाल सकते हो, एंड वापस अल्ट्रा वाइड, एंड ये वापस से फ्रंट कैमरा। तो ये रियर कैमरा सेल्फी जो वीडियो होता है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। फ्रंट कैमरा का तो ज़रूरत ही नहीं है, इतना आप वाइडर शॉट्स जो है आराम से ले सकते हो। ये अल्ट्रा वाइड पे रिकॉर्ड हो रहा है रियर कैमरा के। डेफिनेटली भाई ये फ़ोन जो है ब्लॉगर्स के लिए सबसे बेस्ट फ़ोन में से एक है। अब चलिए हम थोड़ा सा 1x पे दिखा देते हैं। ये 1x पे कुछ इस तरीके का फेस आएगा, एंड 3x पे तो भाई क्या ही बोला जाए, काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाता है। तो बेटर है आप अल्ट्रा वाइड पे ही शॉट्स लो, एंड कुछ इस तरीके का डायनेमिक रेंज वगैरह सब कुछ जो है आप देख सकते हो। तो ये एक्सट्रीम लो लाइट फ्रंट कैमरा है, गाड़ी के अंदर का एक्सपोजर है, और ये कवर स्क्रीन का फ्रंट कैमरा आप कर सकते हो। सेम आपको इनर वाला जो बड़ा वाला डिस्प्ले है उसके थ्रू भी आप ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। क्वालिटी ठीक ठाक है। यहाँ पे आप रियर कैमरा स्विचिंग में देख लो, ये 1x है, ये अल्ट्रा वाइड है, ये 3x है। वापस अब पोर्ट्रेट्स का जहां तक बात है तो यहाँ पे 1x से लेके 5x तक का फोकल लेंथ मिलता है, बट 1x एंड 3x बस यही दो ऑप्टिकल फोकल लेंथ है। आपको सैमसंग S26 अल्ट्रा में भी सेम मिलता था, बस यहाँ पे 5x लेंस नहीं है, बट डिजिटली ये जूम करके देते हैं। अब 10 मेगापिक्सल को कितना ही आप जूम करोगे, मतलब क्रॉप कर सकते हो, तो 5x तक फिलहाल ये जा सकता है। जो ऑप्शंस थे आपको S26 अल्ट्रा में लगभग सेम ऑप्शंस मिल जाता है, ज़्यादा कुछ कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं है। कुछ फिल्टर्स वगैरह आपको मिल जाएगा। फिल्टर आप शूट
शूट करने के बाद भी लगा सकते हो, ये चीज़ अच्छा है। तो बेटर है आप उसके बाद ही क्लिक करने के बाद ही उसको फिल्टर्स वगैरह को यूज़ करना। तो ये बेसिकली फोकल लेंथ्स है, आप किसी भी फोकल लेंथ पे जा सकते हो 1x से 5x के बीच में, और सारे में कलर शिफ्टिंग, एक्सपोजर शिफ्टिंग एकदम ना के बराबर होता है। ये चीज़ सैमसंग का सबसे बेस्ट है, उन्होंने मतलब बेस्ट जो पीक होता है ना सॉफ्टवेयर वो कर लिया है। और अगर 1x एंड 3x जो कि इनका ऑप्टिकल फोकल लेंथ है, इसमें अगर आप पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है जो कि आपको डे टाइम में फ़ोटोज़ निकालेगा। डे टाइम में मेंशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लो लाइट का आपको बाद में दिखाएंगे। डे टाइम में स्किन टोन बहुत बढ़िया है, एज सिलेक्शन भी ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, एज सिलेक्शन ठीक है, लेकिन 3x में डे टाइम में भी कभी कभी नॉइज़ फील होगा। स्किन टोन के मामले में सैमसंग बेस्ट है, लेकिन लो लाइट में आप जैसे जाते हो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल, मतलब वीवो के अगर आप 20-25 हज़ार के फ़ोन लोगे ना तो इससे बेटर फोटोज़ निकाल के देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सैमसंग जो स्ट्रगल करता है, यहाँ पे बेटर करना चाहिए था इनको। तो ये इंप्रूवमेंट का डेफिनेटली जरूरत है, इसके लिए आपको कैमरा ही हटाना पड़ेगा। तो फ्लैश का अगर बात करें तो आप इससे सारे सेटिंग्स में फ्लैश यूज कर सकते हो। 1x अल्ट्रा वाइड एंड 3x तीनों में हम लोगों ने फोटो लिया था, आप देख सकते हो। फ्लैश ठीक है, एक्सपोजर हैंडलिंग बढ़िया करता है, बैकग्राउंड में एक्सपोजर बहुत बढ़िया हैंडल नहीं करेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। इवन पोर्ट्रेट मोड पे भी हम लोगों ने फोटो क्लिक किया था। 1x तो ठीक है, लेकिन 3x पे जो फ्लैश है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, नॉइज वगैरह आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा इसमें। तो अगर कैमरा फीचर्स का बात करें आपको, और आपको 4K 120 fps चाहिए तो वाइड अल्ट्रा वाइड दोनों पे ही मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्लो मोशन मोड में। उसके अलावा आपको दूसरे सेटिंग्स में नहीं मिलता है ये चीज। प्रो मोड में भी आप जाओगे तो वहां पे सिर्फ वाइड एंगल का ऑप्शन मिलेगा, अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं मिलता है 4K 120 fps का। लेकिन प्रो मोड में आपको लॉग वगैरह सब कुछ का ऑप्शन है, काफी सारे फिल्टर्स हैं, लट्स वगैरह मिल जाते हैं, और वाइड अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो तीनों में ही आप लट्स यूज कर सकते हो, लॉग यूज कर सकते हो, और ISO 3200 तक ये मैक्सिमम जाता है। ज्यादा कुछ आपको एक्सप्लोर करने के लिए उसमें मिलेगा नहीं। हाँ, ये है कि आपको माइक वगैरह सब कुछ कंट्रोल करने का ऑप्शन जो है मिल जाता है। हाँ, स्लो मोशन में अगर आप जाओगे तो आपको 1080p 240 fps अगर आपको वीडियोस लेना है तो आपको रियर में तीनों कैमरास में ये सेटिंग्स मिल जाता है, टेलीफोटो में मिल जाएगा। इसमें डुअल व्यू मोड का भी ऑप्शन है जिसमें आप फ्रंट रियर दोनों एक साथ ऑन करके वीडियोस बना सकते हो। सैमसंग के सारे फोन्स की तरह इस फोन में भी आपको डुअल व्यू मोड मिल जाएगा, जिसमें आप खुद को देखते हुए भी वीडियो बना सकते हो, फ्रंट रियर दोनों कैमराज। एंड यहाँ पे भी आपको स्विचिंग का ऑप्शन रियर के सारे कैमराज में मिल जाता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंड वाइड पे आपका स्विच होगा, लेकिन 3x पे स्विच नहीं होता है। 10x पे आप जाओगे तो डिजिटली 1x को ही क्रॉप करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि ये सब चीज़ भी होना चाहिए था, बट यहाँ पे आप स्विचिंग वगैरह ये सब फ्रंट रियर ये सब कुछ मिल जाएगा। एंड्रॉयड 17 और 7 साल का अपडेट्स, ये चीज़ जो है आपको किसी और फ़ोन में नहीं मिलेगा। इस चीज़ के लिए सैमसंग बेस्ट है, UI एक्सपीरियंस के लिए सैमसंग बेस्ट है। अगर आप कोई भी फ़ोन ले तो लोगे, उसमें फीचर्स तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन ये जो फील होता है ना फ़ोन को चलाने का एक्सपीरियंस, वो आपको इससे बेहतर कोई नहीं दे सकता। हम लोगों ने इसमें स्प्लिट स्क्रीन भी यूज़ किया है, भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल काम करता है। ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है अगर आप मल्टीटास्किंग के लिए यूज करना चाहते हो। और इस बार जो 5000 mAh का बैटरी आया ना, उससे इसका बैटरी बैकअप बहुत इंप्रूव हुआ है। सैमसंग का एल्गोरिथम बहुत ही बढ़िया है, बैटरी डिपार्टमेंट उनका बहुत बढ़िया होता है, तो वो अच्छा लास्टिंग करता है कैमरास वगैरह चलाने पे भी। इस बार IP48 का सर्टिफिकेशन भी है, मतलब कि आप बारिश वगैरह में भी इसको आराम से चला सकते हो, बट डस्ट से थोड़ा सा बचाना होगा। कैमरा इंटरफेस एकदम सिंपल सा है, पोर्ट्रेट मोड, फोटोज, वीडियोस सब कुछ का ऑप्शन है। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा डुअल व्यू मोड में जाना, वहाँ पे वीडियो मोड में जाके जाना पड़ता है। इन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो आईफोन से कॉपी किया, इंटरफेस नहीं, वो फीचर्स वाला चीज, वो अलग से डेडिकेटेड मोड था, वो ज्यादा अच्छा था। इसके अलावा एक्सपर्ट रॉ मोड है, अगर आप सैमसंग यूजर हो तो ये मोड डेफिनेटली ट्राई करना, क्योंकि इसमें आपको बेस्ट क्वालिटी का रॉ फोटोज वगैरह क्लिक होता है। प्रो मोड है, प्रो वीडियो मोड है, फूड मोड है, पैनोरमा, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स, पोर्ट्रेट वीडियो का भी मोड मिल जाता है। पोर्ट्रेट वीडियो जो है आपको 4K 30 fps तक वीडियोस ले सकता है HDR में, यहाँ पे 60 fps नहीं मिलेगा, और टेलीफोटो का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। आप 1x से ही डिजिटली जूम करके 3x पे जा सकते हो, लेकिन वो आपको ऑप्टिकल नहीं है। तो ये अल्ट्रा वाइड है, न्यू सेंसर यूज़ किया गया है, वही सेंसर है जो आपको 26 अल्ट्रा इस समय मिलता है। तो ये बहुत ही बेटर इम्प्रूव्ड सेंसर है, और आगे का 2-3 सालों तक आपको शायद यही सेंसर देखने को मिलेगा सैमसंग के फोल्ड सीरीज़ में। और काफ़ी वाइड है, 4K 60 fps में आप बहुत ही बढ़िया डायनेमिक रेंज, शैडोज़ का डिटेल्स, नॉइज़ फ्री वीडियोज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। लो लाइट में आप जब जाते हो तो आपको थोड़ा सा नॉइज़ तो फील होगा। अल्ट्रा वाइड उतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं किसी फ़ोन का, बट स्टिल बहुत ही बढ़िया इसका क्वालिटी है। HDR मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। शैडोज़ में कुछ नॉइज़ दिखता है, सॉफ्ट होता है ये शैडोज़ वाले एरियाज़ में, बट अच्छा निकलता है। 1x यानी कि प्राइमरी कैमरा, ये 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर जो है ये आपको बहुत ही बढ़िया डिटेल्स निकाल के देगा। मतलब शैडोज़ में यहाँ पे डे टाइम में तो मैक्सिमम जगहों पे आपको कोई नॉइज़ ढूंढना पड़ेगा,
तब जाके मिलेगा। तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा फेस को बहुत ब्राइट नहीं करता है, स्किन टोन बढ़िया हैंडल करता है। तो आप इस फ़ोन से बढ़िया प्राइमरी कैमरा को यूज़ करते हुए वीडियोज़ ले सकते हो, डिसेंट सा क्वालिटी है। और ये लो लाइट में भी अच्छा काम करता है। लो लाइट में OIS EIS दोनों मिलके अच्छा स्टेबलाइजेशन देगा। कोई जिटर वॉबल ऐसा हमको नहीं दिखा, फोकस हंट वगैरह वाला चीज़ भी नहीं था। और ये वॉकिंग शॉट में भी आप अच्छा डिटेल्स निकाल सकते हो, कुछ ऐसा जिटर वॉबल नहीं दिखा है। 3x कैमरा जो है इसका, वो जो है डे टाइम के लिए बस बना हुआ है। डिटेल्स जो है इसका नॉर्मल सिचुएशन में बढ़िया है। जब आप ब्राइट डे टाइम लाइट वाले जो वीडियोस होते हैं ना, वो आप शॉट्स लो। स्किन टोन आप इसमें बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी फ़ोन में जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन ये सब होता है, इसमें नहीं होगा। तो ये सब चीज़ बहुत बढ़िया है। नॉर्मली डे टाइम के लिए ही ये बना है, लेकिन आप गलती से अगर लो लाइट में से वीडियोज़ ले लिए तो भाई क्या ही कहना, मतलब लगेगा कि रहना ना रहना वो ज़्यादा कोई डिफरेंस होगा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ये नॉइज़ी फील करवाएगा। हाँ, ये एक चीज़ अच्छा है कि OIS है, तो OIS EIS दोनों मिलके लो लाइट में अच्छा वीडियो स्टेबलाइजेशन में देगा। लेकिन क्वालिटी जो वीडियो का है, नॉइज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, डिटेल्स आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो अगर 4K 120 FPS का वीडियोस आपको लेना है तो ये अल्ट्रा वाइड एंड वाइड दोनों पे ही ये सपोर्ट करता है। एंड क्वालिटी देखो कितना डिसेंट है, बहुत ही बढ़िया है, कोई भी इशू हमको इस पे नहीं फेस हुआ। तो अभी आप फ्लैश टेस्ट देख रहे हो 4K 30 FPS पे लो लाइट में। आपको ये 1x है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा है, डिसेंट क्वालिटी है। फोटोज में थोड़ा सा इशू होता है, बट यहाँ ठीक है। अब अल्ट्रा वाइड करके दिखाते हैं, एंड अल्ट्रा वाइड करने के बाद कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है वीडियो क्वालिटी। बट ये ऑडियो का भी टेस्ट है कि गाड़ी के बगल में अगर आप इतना डिस्टेंस पे हो तो कैसा आपको रियर ऑडियो मिलने वाला है। यहाँ पे नॉइज़ वगैरह तो आता नहीं है, लेकिन ऑडियो आपको कैसा मिलेगा उसका आइडिया आपको मिल चुका होगा। अब देखिए, आपको एक फोल्ड फ़ोन लेना है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा कैमरास चाहिए, तो हम इस पे बहुत ही अच्छा कैमरास तो मतलब कह सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा कैमरास है इसके अंदर। लेकिन इससे भी अच्छे फ़ोन्स अवेलेबल है अगर आप सिर्फ कैमरास के लिए आप जाना चाहते हो। ये सेम लगभग कैमरा हार्डवेयर रखता है जो कि S26 अल्ट्रा रखता था, बट स्टिल आपको इसमें बहुत चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना है। बट अगर आपको एक फोल्डेबल फ़ोन में बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए आज के टाइम में, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो अगर आपको जूम वगैरह अवॉइड करना है तो। फ़ोन का फोटोज़ वीडियोज़ बहुत ही बढ़िया निकल के आता है, और ये फोन जो है आपको वन ऑफ द बेस्ट फोन है फॉर फोल्डेबल में कैमरा फोन। तो ये फोन तो गर्दा उड़ाता है, आप भी गर्दा उड़ा सकते हो। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।